Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today I am going to discuss mountain ranges of Pakistan. पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, ठीक है। वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है, ठीक है। और हम जो स्टार्ट करने लगे हैं रेंजेस को, जो पाकिस्तान के बाहर 3 बड़े रेंजेस हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हिस्सा जो है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, ठीक है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ गिलगित बल्चिस्तान का थोड़ा सा एरिया लगता है, ठीक है। और साथ ही एजेके के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया लगता है। ये केपीके का एरिया है पाकिस्तान का, ये पंजाब है, ये सिंध है और ये बलूचिस्तान है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से क्लियर करनी थी, वो ये चीज़ है कि मैप बहुत प्रोफेशनल नहीं बन सका, ठीक है। मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वन पेपर में आपको इसका बेनिफिट हो उस हिसाब से सिर्फ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होगा कि हर जो है प्रोविंस होता है उसका अपना कैपिटल होता है, ठीक है। तो लाइक इसी तरह केपीके का जो कैपिटल है वो पेशावर है, ठीक है। बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है, सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है, पंजाब का कैपिटल लाहौर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम रेंज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले जो रेंज आ रही है वो ये रेंज है कराकरम रेंज, ठीक है। कराकरम रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो केटू है। केटू का दूसरा नाम जो है वो गोडविन ऑस्टेन है, ठीक है। और जो केटू है इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड की देखें तो ये सेकंड है, ठीक है। अच्छा, एक इससे मिलता जुलता जो एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है पीपीएससी में, ठीक है। वो ये है कि वो पूछते हैं कि जो है केटू के सामने जो दूसरी रेंज है, ये केटू के सामने ही है। एक्चुअली यहाँ पर जो रेंजेस है ना वो K1, K2, K3, K4, K5, ठीक है। यहाँ पर 5 जो है ना वो हैं, लेकिन हम डिस्कस इस वजह से नहीं कर रहे कि एक्चुअली बस जितना पेपर में पूछते हैं हमें तो पेपर क्लियर करना है बेसिकली, ठीक है। तो इसके जो सामने है वो ये है कि केटू के सामने एक है ब्रॉड पीक, ठीक है। उसकी हाइट भी पूछ लेते हैं अक्सर, तो 8051 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो नेक्स्ट है यहाँ पर हिमालयन रेंज, ठीक है। तो हिमालयन रेंज को यंगेस्ट माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। और जो हिमालयन रेंज है ये हाईएस्ट पीक जो है इसकी जो पाकिस्तान में आती है वो नांगा पर्वत है, ठीक है। एमसीक्यूज डिफरेंट करके अक्सर वो पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट पीक इसकी वर्ल्ड में कौन सी है हिमालयन रेंज की, ठीक है। तो वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में पूछेंगे तो वो नांगा पर्वत है, ठीक है। अच्छा, अब नंगा पर्वत का दूसरा नाम जो है वो ये है किलर माउंटेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और नांगा पर्वत का जो मीनिंग है एक्चुअली वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको नेक माउंटेन कहते हैं। और जो इसकी हाइट है वो 8126 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक वो केटू है। तो माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा फर्स्ट कौन सी है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये जो नागा पर्वत है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की 9th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर हिंदुकुश पे, ठीक है। हिंदुकुश रेंज, ठीक है। ये बाहर की 3 रेंजेस है ना, तो हिंदुकुश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरछमेर है, ठीक है। और तिरछमेर की जो हाइट है वो 87690 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस साइड पे पंजाब वाले एरिया में। पंजाब वाली एरिया में अगर हम आए तो इस्लामाबाद के जो थोड़ा सा कैपिटल का एरिया है उसमें जो हिल्स आती हैं वो मारगला हिल्स हैं, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो तिल अचार है, ठीक है। अच्छा, तिल अचार को याद करने का एक तरीका ये है कि तिल अचार, ठीक है। तो तिल आचार, ठीक है, तिल आचार, ठीक है। तो उस तरह से करके ना मतलब ट्रिक्स है, आप लोग इसको माइंड में रखें, अदरवाइज तो याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मैंने इस पर काफ़ी काम किया, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अच्छा, अक्सर एक एमसीक्यूज ये भी आ जाता है कि पीर सुहावा कहाँ पर है, ठीक है। ये एक एरिया है, तो ये भी जो है ये इस्लामाबाद में ही है, ठीक है। ये उसके साथ ही एमसीक्यूज इस वजह से लिख लिया है। मोस्टली मैंने आपके एमसीक्यूज इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, नेक्स्ट जो पंजाब के अंदर रेंज आती है वो साल्ट रेंज है, ठीक है। तो साल्ट रेंज की हाइट पूछते हैं, ठीक है। ये जहलम के एरिया में है। साल्ट रेंज की हाइट पूछते हैं, ठीक है।
साल्ट रेंज की खुद की जो हाइट है वो 675 मीटर है, लेकिन साल्ट रेंज की अगर हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो वो सकासर है, ठीक है। तो उसकी जो हाईएस्ट पीक सकासर है उसकी जो हाइट है वो 1500 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम सिंध के एरिया की तरफ चलते हैं। तो सिंध के एरिया में अगर आ जाएं तो सिंध के एरिया में एक रेंज है किरथार रेंज है, ठीक है। कभी कभी वो ये भी एमसीक्यूज पूछते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के एरिया को जो सेपरेट करती है रेंज वो कौन सी रेंज है, तो वो किरथार रेंज है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये किरथार रेंज है। किरथार रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक का नाम जरदाक है, ठीक है। और किरथार रेंज की एवरेज हाइट भी पूछ लेते हैं, हाइट नहीं पूछी, आप गौर कीजिएगा, एवरेज हाइट पूछिए, ठीक है। तो 2150 मीटर है इसकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बलोचिस्तान के एरिया की साइड पर चलते हैं। तो बलोचिस्तान के एरिया में यहाँ पर एक सेंट्रल मकरान के नाम से एक रेंज चलती है यहाँ पर, ये जो कोस्टल एरिया है उसके साथ ही, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेंट्रल मकरान। तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है रश्को, ठीक है। और इसकी जो हाइट है रश्को की वो 3010 मीटर है। नेक्स्ट हम चलते हैं ये चागी रेंज की तरफ, ठीक है। चागी रेंज जो है वो यहाँ पर जो है वो समटाइम्स ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को कौन सी रेंज सेपरेट करती है, तो वो चागी रेंज ही है, ठीक है। और चागी रेंज की जो हाइट है वो 3000 मीटर है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको याद करने का मैं इजी वे बता रही हूँ ना आपको, ठीक है। अगर हम पेशावर केपीके में जाएं, ठीक है, केपीके में पेशावर में ही आती है ये रेंज, ठीक है। कोहे सफ़ेद रेंज इसका नाम है, ठीक है। कोहे सफ़ेद रेंज की जो एवरेज हाइट है वो 3000 मीटर है, ठीक है। लेकिन कोहे सफ़ेद की जो हाईएस्ट पीक है वो सिकराम है, ठीक है। और सिकराम की जो हाइट है वो 4755 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जो मैंने खुद याद किया हुआ है। कोहे सफ़ेद रेंज और साल्ट रेंज, इसमें है सिकराम और इसमें है सकासर, ठीक है। अब मैंने इसमें मतलब क्रैम करने का ये भी देखा था, सकासर डबल एस आता है, ठीक है। तो साल्ट रेंज है तो इसमें, ठीक है, वो मैंने ऐसे करके याद किया हुआ है। तो कोहे सफ़ेद मतलब अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी आता है तो वो स्टार्ट में आता है। मेरा ट्रिक आप लोगों को समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर अपने अपना ट्रिक रख लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है जो है वो रेंज है वो कोहे सुलेमान रेंज है, ठीक है। अच्छा, कोहे सुलेमान रेंज वो रेंज है जो बलूचिस्तान को केपीके से सेपरेट भी करती है। ये रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कोहे सुलेमान की जो रेंज है वो बलूचिस्तान और केपीके को सेपरेट भी करती है, ठीक है। कोहे सुलेमान रेंज की वो हाईएस्ट पीक पूछ लेते हैं तो वो तख्ते सुलेमान है। तख्ते सुलेमान की जो हाइट है वो 3487 मीटर है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ जो कोयटा के एरिया में है, ऑलमोस्ट कोयटा के एरिया में उसके साथ लगती है, वो रेंज जो है टोबा केकर रेंज है, ठीक है। जो उसके हाईएस्ट पीक है वो कुश है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो 2527 मीटर है। एक्चुअली मेन चीज़ ये सब तो हमें याद करना ही पड़ेगा और ये इजीली याद हो जाती हैं, ये सब जो पराक्रम की हैं, हिंदूकुश की हैं, हिमालय की हैं। लेकिन जब हम ये तो कर लेते हैं तो जब इस साइड पे आता है तो डिफ़िकल्टी होती है। तो उसका ये है कि देखिए हाइट के हिसाब से है, ये एरिया हाइट पे है और ये थोड़ा जो है समुंदर के करीब का एरिया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी माइंड में कर रख याद कर सकते हैं कि ये जो देखें कोहे सफ़ेद सबसे ऊपर है, फिर कोहे सुलेमान है, फिर टोबा केकर रेंज है। तो कोहे सफ़ेद में 432, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये पहला पहला वर्ड 432, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब अगर आ जाएं आप अरेबियन, सॉरी, अबव 800 मीटर पाकिस्तान में कितनी पीक्स हैं, ठीक है। तो वो 5 हैं। अबव 700 मीटर कितनी पीक्स हैं, तो वो 108 है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये है कि ये इसकी जो पिक्चर है ये मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी करके इसको अपने पास स्केच को ड्रॉ करके सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो जो फेसबुक का पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।